Chapter Piecemeal Distribution of Cash Among Partners. Question number 10. इस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है उसका टोटल 84,000 है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। X, Y and Z are partners of a firm. They are sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 respectively. The balance sheet is as under. They decided to dissolve the firm on 31st December. Now बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज दी हुई हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर लिख देंगे बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, क्रेडिटर्स 10,000, कैपिटल X 20,000, Y 22,000 एंड Z 12,000। ऊपर हेडिंग देंगे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स। लास्ट में लिखा हुआ है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर मैक्सिमम लॉस मेथड। सो ये न्यू मेथड है, मैक्सिमम लॉस मेथड से करना है। इससे पहले हमने कुछ सम्स किए हैं बट वहाँ पर हमने सरप्लस कैपिटल मेथड किया था। नाउ सरप्लस कैपिटल मेथड हो या मैक्सिमम लॉस मेथड हो, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हम डिसाइड करेंगे। पहले तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करेंगे एंड क्रेडिटर्स को पे करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स दोनों मेथड में इक्वल पेमेंट होता है, मीन्स उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो तो आप सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखोगे, डायरेक्ट ये लेक्चर मत देखना, समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस। अब यहाँ पर एसेट्स तो दिए हुए हैं लेकिन कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम 0 ले लेंगे। देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 24,000। सो टोटल अमाउंट जो अभी अवेलेबल है वो है 24,000। अब बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस क्रेडिटर्स दोनों का टोटल करके देखेंगे कितना पेमेंट करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट को देना है 20,000 एंड क्रेडिटर्स को देना है 10,000। दोनों को मिलाकर टोटल 30,000 का पेमेंट है। हम देखेंगे क्या हमारे पास 30,000 अवेलेबल है। अगर है तो पूरा पेमेंट कर दो, बट हमारे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है 24,000। तो हम क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स का रेशियो क्या है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 और क्रेडिटर्स हैं 10,000। अगर 4 0 कैंसिल कर दिए जाएं तो 2:1। सो अगर अमाउंट कम है तो हम 2:1 में पेमेंट करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस पेड टू बैंक ओडी एंड क्रेडिटर्स इन 2:1। 2:1 में पेमेंट करेंगे। अब 24,000 का पेमेंट करना है 2:1 में। तो ये आप पहले भी सीख कर आए हो, मैं एक बार फिर से सिखा देता हूँ 2:1 कैसे करना है। सो पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को 24,000 इंटू 2/3 एंड क्रेडिटर्स को 24,000 इंटू 1/3। नाउ 24,000 इंटू 2/3 करेंगे तो आंसर आएगा 16,000
एंड 8,000। सो अभी के लिए जो 24,000 अवेलेबल है वो हम पेमेंट कर देंगे 16,000 बैंक ओवरड्राफ्ट को, 8,000 क्रेडिटर्स को, टोटल 24,000 का पेमेंट हो गया, 4,000, 2,000, 20,000, 22,000 एंड 12,000। यहां तक हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। नाउ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखें कितने का है। तो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो है 18,000 का। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 18,000। अब हमें बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है टोटल वो देखेंगे। सो 4,000 बैंक ओवरड्राफ्ट, 2,000 क्रेडिटर्स, 4 + 2 टोटल 6,000 का पेमेंट करना है। हम ये देखेंगे क्या हमारे पास 6,000 अवेलेबल है, अगर है तो पेमेंट कर दो। सो 6,000 अवेलेबल है तो यहाँ पर लिखेंगे पेड टू बैंक ओडी एंड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। सो 6,000 का पेमेंट करना है, 4,000, 2,000, 6,000, 18 - 6 करेंगे तो 12,000 का बैलेंस बचेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 0 हो गए, क्रेडिटर्स 0 हो गए। अब कैपिटल का पेमेंट करना है 20,000, 22,000 एंड 12,000। यहां तक हमने जो सम किया है, चाहे वो सरप्लस कैपिटल मेथड से हो या मैक्सिमम लॉस मेथड से हो, दोनों मेथड से यहां तक सम सेम होगा। यहां तक सम में कोई चेंज नहीं होगा। अब सरप्लस कैपिटल मेथड में हम क्या करते थे, तो सरप्लस कैपिटल मेथड में हम कैपिटल फैक्टर्स निकालते थे। ठीक है, यहां पर है ये मैक्सिमम लॉस मेथड। अब मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या होगा, जो चेंजेस होंगे वो समझना। मैं फिर से बता देता हूं, यहां तक सम दोनों मेथड में इक्वल होगा, चाहे वो सरप्लस कैपिटल मेथड हो या मैक्सिमम लॉस मेथड। अब इनके पास टोटल 12,000 रुपीज का अमाउंट पड़ा हुआ है। मैक्सिमम लॉस मेथड में ये क्या करते हैं कि ये अज्यूम करते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट आया है ये लास्ट इंस्टॉलमेंट आया है, क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है। पता नहीं कौन से एसेट सेल होंगे, कौन से नहीं होंगे, फर्नीचर के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फर्नीचर सेल होगा या स्क्रैप में जाएगा। तो ये कंसीडर करते हैं कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। एंड होता है फॉर्म्स में, सपोज करो कि किसी फर्म को अंदाजा है कि नेक्स्ट मंथ इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपये डेटर्स में से आएंगे, लेकिन आए ही नहीं तो बैड डेब्ट्स हो जाए तो सो फॉर्म बंद हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंसीडर करेंगे कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा। आपको बुक में 3 इंस्टॉलमेंट दिए हुए, वो तो आने के बाद पता चलता है ना कि आएगा या नहीं आएगा। आज तो हमें कल का पता नहीं कि कल इंस्टॉलमेंट आने वाला है या नहीं। सो इसी इंस्टॉलमेंट को लास्ट इंस्टॉलमेंट कंसीडर करेंगे। अगर इसे लास्ट इंस्टॉलमेंट कंसीडर करते हैं तो अवेलेबल अमाउंट है 12,000 और पेमेंट करना है 20,000, 22,000 एंड 12,000। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना हमें कैपिटल चाहिए, इन तीनों का टोटल कर लो।
$54,000 इनको पेमेंट करने के लिए चाहिए और अवेलेबल है 12,000। सो अगर माइनस करेंगे 12 माइनस 54 तो ये जो 42,000 आया इसे कहेंगे मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस ध्यान से समझो, 12,000 अवेलेबल है, 54 का कैपिटल बाकी है। अगर 12,000 हमारे पास कैश पड़ा है और देना 54,000 है, इसका मतलब कि 42,000 से ज़्यादा लॉस तो इन्हें हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों का टोटल कैपिटल है 54 और इनके पास 12 तो अवेलेबल है। अब ये जो 42,000 का मैक्सिमम लॉस आया है, इस लॉस को तीनों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इस लॉस को तीनों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 42,000 को आप इनके प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3:2। सो 42,000 को 5, 3 एंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 21,000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आ रहा है? $8,400 एंड 12,600। ये 5:3:2 किया। अब इतना तीनों के हिस्से में लॉस आएगा। अब ए का, पहले जेड का कैपिटल है 12,000, माइनस करेंगे लॉस आया 8,400, कितना बचा? 3,600। वाई के लिए 22,000 माइनस 12,600, 9,400 एंड 20,000 माइनस 21,000। ये इनको अमाउंट मिलना चाहिए, ये अमाउंट पेड होना चाहिए। बट यहां प्रॉब्लम है एक, देखो इन दोनों का टोटल करो, 9,400 प्लस 3,600 13,000, यानी 13,000 इनको पेमेंट होगा और ये x 1,000 लेकर आएगा। तो 12,000 है ना इनके पास कैश, बट यहां पर x 1,000 नहीं लेकर आएगा। अब अगर x का लॉस है, वैसे तो x को ये लॉस बियर करना है, लेकिन अगर x 1,000 नहीं लेकर आता है तो आप 12th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि एक पार्टनर लॉस कर रहा है तो उसका शेयर दूसरे पार्टनर को बियर करना पड़ता है। सो यहाँ पर x, y एंड z इन तीनों का रेशियो है 5, 3 एंड 2। अब अगर x लॉस नहीं ले रहा है तो उसका लॉस y और z को लेना पड़ेगा, और वो भी किस रेशियो में? 3:2 में। तो 1,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो आंसर आएगा 600 एंड 400। सो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें कि जो x का लॉस है ना, वो देना पड़ेगा हमें y और z को। सो x में हम करेंगे +1,000, y में -600 और z में -400। अब ध्यान से समझो कि ये जो x के हिस्से का लॉस था वो y और z ने ले लिया, तो अब ये हो गया 0, इसमें से माइनस करेंगे 8,800, इसमें से माइनस करेंगे 3,200। अब हम इसे कहेंगे अमाउंट पेड। इनके कैपिटल में से लॉस माइनस हो जाए तो वो जो आंसर होगा वो हमारा आएगा अमाउंट पेड। इन दोनों का टोटल करके देखो एक बार,
12,000 ही आ रहा होगा। 12,000 आ रहा है, इट मीन्स कि जो 12,000 अवेलेबल अमाउंट था वो पेड हो गया। ठीक है, अब इनके पास 12,000 अवेलेबल था और इतना अमाउंट पेड हुआ। सो Z का कैपिटल कितना बाकी था, ये रहा 12,000, और 12,000 में से ये अमाउंट पेड हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? कैश तो जीरो हो गया। 12,000 में से 3,200 का पेमेंट हुआ, तो बाकी कितना बचा? 8,800। 22,000 में से 8,800 का पेमेंट हुआ, 13,200, और 20,000 में से 0 का पेमेंट हुआ, 20,000 बचा। सो ये हमने मैक्सिमम लॉस मेथड किया। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पार्टनर का लॉस हुआ। अब आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले समझ लो। आप ये इंस्टॉलमेंट समझ लोगे ना, आपको ये स्टेप भी समझ में आएगा। मैं ये फिर से रिवाइज करवाऊंगा आपको। सो पहले आप थर्ड इंस्टॉलमेंट समझ लो। सो मुझे बताओ कि थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 16,000। नाउ ध्यान से समझना, ये इंस्टॉलमेंट समझना, फिर हम सेकंड पर भी आएंगे। सिंपल सा क्या करना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट आखिरी इंस्टॉलमेंट है। हम यहां पर लिखेंगे कैपिटल रिक्वायर्ड, जैसे ये किया था, कैपिटल रिक्वायर्ड। इन तीनों का टोटल कर लो, इन तीनों अमाउंट्स का टोटल कर लो। 42,000 ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है ऐसा एज्यूम कर लें, तो इनको लॉस कितना हो रहा है? 16 माइनस 42, 26,000। यहां पर लिखेंगे मैक्सिमम लॉस। अब ध्यान इधर, अगर ये मैक्सिमम लॉस है तो ये तीनों के हिस्से में जाएगा। सो कितना होगा हर एक का? 26,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 5,200, $7,800 एंड 13,000। अब ये माइनस कर दो इसमें से। अगर इनके हिस्से में इतना लॉस आएगा तो मिलेगा कितना इनको? तो 7,000, $5,400, 3,600। ये हो जाएगा अमाउंट पेड, ये अमाउंट पेड हो जाएगा। और इन तीनों का टोटल करके देखो, आपको 16,000 ही आ रहा होगा। आ रहा है? चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ध्यान इधर। इनका बैलेंस बाकी था 20,000, 13,200, 8,800। थर्ड इंस्टॉलमेंट आया 16,000। अब हमें जो अमाउंट रिक्वायरमेंट था वो था 42,000। हमने लॉस निकाल दिया कि मैक्सिमम इनको कितना लॉस हो सकता है। सो 26,000। ये लॉस तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनके कैपिटल में से लॉस माइनस करेंगे तो इनका जो बैलेंस अमाउंट होगा वो उनको पेड कर दिया जाएगा। अगर आज किसी ने कोई बिजनेस किया है, उसे 10,000 का कैपिटल है और 4,000 का लॉस हुआ है, तो बाकी उसके पास कितने बचेंगे? 6,000। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, कैपिटल में से लॉस माइनस कर दिया, बाकी का जो अमाउंट बचा दैट इज अमाउंट पेड। इतना समझ में आ गया? और जो अमाउंट पेड होगा ना उसका टोटल आपका यही होगा। अब अमाउंट पेड हो गया तो अब इसमें से ये माइनस कर देंगे। अब आ जाते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पे। पहले सेकंड इंस्टॉलमेंट भी समझ लो साथ में।
अब यहाँ पर अमाउंट था 12,000, ऑन कैपिटल रिक्वायर्ड था 54,000, सो लॉस कितना बचा 42। अब लॉस डिडक्ट करने के बाद ये अमाउंट पेड होना चाहिए था, ये अमाउंट पेड हो जाता, बट यहाँ किसी का नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। नेगेटिव है यानी x का कैपिटल 21 है, उसके हिस्से में लॉस आया है 20, x का कैपिटल है 20,000 और उसके हिस्से में लॉस आया है 21,000, सो ये तो -1,000 है। सो किसी भी पार्टनर का माइनस आ रहा है तो पहले वो दूसरों को दे देंगे एंड यहां पर फिर अमाउंट पेड लिखेंगे। यहां ऐसा नहीं हुआ, ये स्टेप नहीं किया हमने यहां, क्योंकि तीनों का लॉस माइनस करने के बाद देखो क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं। अगर यहां पर सपोज करो किसी का नेगेटिव आता तो फिर ये वाला स्टेप करना पड़ता, नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। अब समझ में आया यहाँ ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों किया है हमने, क्योंकि x का लॉस आ रहा था, अगर नहीं आता तो यही इनका अमाउंट पेड हो जाता। और यहाँ पर ये जो 1000 है हम लिखेंगे लॉस ऑफ x गिवन टू y एंड z, तभी ये स्टेप किया। अब मुझे बताओ कि 20,000 में से 7,000 पेमेंट हुआ तो बाकी कितना बचा, 13,200 में से 5,400 पेमेंट हुआ। ध्यान दो इधर, यहां से ये पेमेंट हो रहा है ना तो यही अमाउंट बचेगा। 20 माइनस 13 7 है तो 20 माइनस 7 13 बचेगा। 13,200 माइनस 7,800 5,400, सो 13,200 में से 54 माइनस किया तो 78 बचा, सो यहाँ पर क्या बचेगा 5,200। अब इसके बाद और कोई इंस्टॉलमेंट तो है ही नहीं, तो ये इनका लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा जिसे हम कहेंगे रियलाइजेशन लॉस। ये इनका रियलाइजेशन लॉस हो जाएगा। सो वो था सरप्लस कैपिटल मेथड जिसमें कैपिटल फैक्टर्स निकालने पड़ते थे, और ये है मैक्सिमम लॉस मेथड। अब आप यहाँ पर करोगे इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क में, एक इलस्ट्रेशन 6 करोगे और दूसरा इलस्ट्रेशन 7 करोगे। पहले 6 करना फिर 7 करना, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव जा रहा है तो बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इलस्ट्रेशन 6 एंड इलस्ट्रेशन 7 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क में इलस्ट्रेशंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सम यहाँ पर पूरा हुआ, लेक्चर भी पूरा हुआ।